हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल है पेज नंबर 242 पर। यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके न्यूमेरिकल है 242 पेज नंबर पर। तो न्यूमेरिकल करने से पहले अपने एक बार फॉर्मूलों को देख लीजिए। जो हमने डेरिवेशन प्रूफ किया है उन डेरिवेशन में हमारे क्या फॉर्मूले निकल कर आए थे, क्या हमारी डेरिवेशन थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो एक बार फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए। मैं भी अपने सारे फॉर्मूले लिखवा रही हूँ पहले ही, जो डेरिवेशन में हमने किए थे और आने वाले न्यूमेरिकल में हम आगे करेंगे। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना। सबसे पहला हेडिंग था हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था कि चुंबकीय फ्लक्स Φb = होता है BA cos थीटा, जहाँ पर B हमारा चुंबकीय क्षेत्र था, A हमारा क्षेत्रफल था और थीटा हमारा था पृष्ठ के लंबवत सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो यानी चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमसे न्यूमेरिकल में चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा Φb = BA cos थीटा। इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है विद्युत वाहक बल। यानी हमें क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल निकालना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है E = -n ΔΦ/ΔT, जहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि n हमारा फेरों की संख्या होती है। क्या होता है? n हमारा फेरों की संख्या। तो मैंने नीचे लिखे हुए सारे मान कि जो हमारा B है पहले फॉर्मूले में पढ़ा हमने, वो चुंबकीय क्षेत्र है, और जो हमारा A है वो क्षेत्रफल है। n हमारा जो अभी दूसरे फॉर्मूले में लिखा है हमने वो फेरों की संख्या है। ΔΦ फ्लक्स में परिवर्तन है। अगर हमें फ्लक्स में परिवर्तन डायरेक्ट दे दिया गया है कि फ्लक्स में परिवर्तन इतना है तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे। हो सकता है कि हमें वे फ्लक्स डायरेक्ट ना देकर बोले कि इतना फ्लक्स था, इतने समय में इतना हो गया, तो हमें परिवर्तन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें ΔΦ निकालने के लिए Φ2 - Φ1 करना पड़ेगा। तो तब हमारा क्या निकल कर आएगा? फ्लक्स निकल कर आएगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन। जैसे अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि E = होता है हमारा -n ΔΦ/ΔT, जहाँ n फेरों की संख्या है, ΔΦ फ्लक्स परिवर्तन है। अभी बताया मैंने फ्लक्स परिवर्तन कैसे निकलेगा। इसके बाद ΔT जो होता है वो हमारा होता है समय अंतराल, यानी हमें वो समय टाइम देंगे वो हम ΔT रखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला है विभवांतर, यानी विभवांतर E = BVL। हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या निकालना है? प्रेरित विभवांतर पूछेंगे। E = BVL, जहाँ पर सभी को पता है B क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, V क्या है हमारा इसमें वेग है, और L हमारी लंबाई। इसके बाद चौथा फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल में लगेगा वो स्वप्रेरण गुणांक है। हमने पढ़े थे दो हेडिंग पढ़ी थी, एक स्वप्रेरण की और एक अन्योन्य प्रेरण की। तो हमारा स्वप्रेरण गुणांक निकल कर आया था L = -E/dI/dt। मैंने डेरिवेशन भी निकलवाई थी स्वप्रेरण की और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो उसमें अगर हमें न्यूमेरिकल में हमसे स्वप्रेरण गुणांक पूछा जाएगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L = -E/dI/dt, जबकि वे हमें विद्युत वाहक बल और धारा में परिवर्तन और समांतराल देंगे। धारा, समांतराल और विद्युत वाहक बल वो हमें न्यूमेरिकल में देंगे। हो सकता है कि वो हमें स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू दे दे और हमसे E की वैल्यू पूछे, यानी इनमें हमें किसी 2 की वैल्यू मिलेगी, 2, 3 की, और 1 की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो भी हमने पढ़ा था। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हमने M से डिनोट किया था। इसका फॉर्मूला था हमारा M = -n dI/dt, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक M = -E/dI/dt।
dt, जहाँ पर वही विद्युत वाहक बल हमारा E है, BI हमारा धारा है और डेल्टा T हमारा क्या है, समयांतराल है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले जो हमारे आने वाले न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से क्लियर करना। तो इसके बाद अपने न्यूमेरिकल देखना पेज नंबर 242 पर। पेज नंबर 242 पर पहला न्यूमेरिकल देखिए, जिसमें दिया गया है 2 कोस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 49 to 42 पर है तुम्हारा, और उसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। दिया है 2 कोस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अभी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कहीं से डिनोट होता है हमारा B से, तो इसलिए B इक्वल टू क्या हो गया, 2 कोस। अब इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या किया कि 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो गया, ये 2 गुना 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे दिया है कि 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कहीं से प्रदर्शित होता है हमारा A। 10 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब हम इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हमें अपनी सभी यूनिट यानी सारे मात्रक एक ही पद्धति में लिखने हैं, या तो सारे CGS पद्धति में लिखिए या सारे MKS पद्धति में लिखिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इसे मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। तो 20 स्थान कितना, 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁻⁻2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10⁻⁻4 मीटर। थीटा दिया है इन्होंने 60 डिग्री, लेकिन ये थीटा नहीं, इन्होंने कहा है कि यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे। चूंकि लूप का तल 60 डिग्री से झुका है कोण पर, तो थीटा इक्वल टू होगा 90 में से 60 घटा दो तो हमारा थीटा आ जाएगा। क्योंकि थीटा कैसे निकलता है, हमारा क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण, यानी जो लंबवत वेक्टर सदिश होता है और जो हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उन दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारा 30 डिग्री हमारा थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 - 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, आगे पढ़िए अपना न्यूमेरिकल। तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स को मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम φB से डिनोट करते हैं, फाई या φB। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, φB इक्वल टू BA cos थीटा। हमें B की वैल्यू भी दी गई है, A की वैल्यू भी है और हमें थीटा भी पता है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो अपनी वैल्यू रखेंगे, हमारी B की वैल्यू है 2 कोस, यानी 2 गुना 10⁻⁻4। इसके बाद A था हमारा 200 गुना 10⁻⁻4 कोस, थीटा था हमारा 30 डिग्री। इसके बाद हमने इसका कैलकुलेशन किया, आपस में मल्टीप्लाई की, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो हमारा आंसर आया 3.46 गुना 10⁻⁻6 वेबर। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जिसका आंसर है 3.46 गुना 10⁻⁻6 वेबर, जिसमें हमें चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया है। इसके बाद अपना सेकंड न्यूमेरिकल जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 50। इसमें दिया गया है एक वर्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल 3i + 4j + 3k मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। यदि यह कुंडली 3i + 4k मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक वर्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल A होता है हमारा, A इक्वल टू दिया है 3i + 4j + 3k और मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इसके बाद दिया है यदि यह कुंडली इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, यानी B,
चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा बी। बी इज इक्वल टू 3i + 4k मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 टेस्ला। और इन्होंने पूछा है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है हमारा 5b। तो पूछा है 5b का मान क्या होगा। अभी फॉर्मूला बता, 5b इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा, लेकिन इन्होंने हमें क्या थीटा नहीं दिया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 5b इज इक्वल टू BA थीटा 0 डिग्री। तो 5 इज इक्वल टू BA हो गया, B की वैल्यू लिख दी 3i + 4j + 3k मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई A है हमारा 3i + 4k मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो जब हमने इनकी कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आया 5 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वेबर। ये सभी को पता है, वेक्टर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, कहीं की मल्टीप्लाई आई और जे और बाकी के क्या हो गए कट जाते हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस के सब कट जाते हैं, यानी 3i 9i, यहाँ पर जे नहीं है तो जे की किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे के है तो 4 × 12। तो आंसर आया हमारा 21 × 10⁻⁻6 वेबर। इसके पास बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 51, जिसमें दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, जो कि मैंने डेरिवेशन में चैप्टर में कराया हुआ है। फैराडे का नियम, हमारे फैराडे के 2 नियम थे तो दोनों नियम लिख सकते हैं। इसके बाद कहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। सभी को पता है कुंडली का क्षेत्रफल है तो क्या होगा A दिया है, इसके बाद का है उसमें 500 फेरे है, N है ये। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में, यानी T दे दिया है, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर हमें फ्लक्स में परिवर्तन की बात कही गई है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो अपना न्यूमेरिकल देखिए, A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A इज इक्वल टू होगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। N हमें क्या दिया है 500 फेरे है, तो N इज इक्वल टू 500। इसके बाद फ्लक्स में परिवर्तन की बात कही गई थी, क्या कहा था इन्होंने कि फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है 0.2 से घटकर 0 हो रहा है, तो यानी क्या होगा 0 में बताया था फॉर्मूले में कि डेल्टा फाई इक्वल टू 5 - 5 से निकलेगा। इन्होंने कहा है 0 से घटकर -BA, क्योंकि 5 बराबर B होता है और BA होता है। इसे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, BA हमारा कितना दिया है इन्होंने 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम 0 में से 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा B इज इक्वल टू -0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। इसके बाद कहा है इन्होंने 0.1 सेकंड में, तो T इज इक्वल टू कितना दिया है 0.1 सेकंड, डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 सेकंड, जो कि हमारा समांतराल है। उसके बाद क्या है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या है हमारा E, तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा -N डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T। E इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। तो N फाई डेल्टा फाई की जगह क्या आ जाएगा BA और डेल्टा T DA, क्योंकि फाई भी हमारा क्या होता है BA। या तुम डेल्टा फाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, 0.2 आई अब हमारे निकल के, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा हमारा N की जगह 500 मल्टीप्लाई डेल्टा फाई 0.2 है, माइनस का है लेकिन माइनस ही यहाँ पर है, तो माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2 गुणा 100 गुणा 10⁻⁻4, क्योंकि A हमारा क्या है 100 गुणा 10⁻⁻4 है, तो
इसको जब कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो क्या आएगा आंसर इसका 10 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 51 का आंसर है 10 वोल्ट। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा, E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि हमने यहाँ पर बी ए क्यों लिखा, हमने डायरेक्ट डेल्टा फाई का मान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने हमें फ्लक्स में परिवर्तन ना देकर किस में परिवर्तन दिया, चुंबकीय क्षेत्र में। क्योंकि अपने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना, देखो इसमें क्या दिया गया है कि 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या घट रहा हमारा बी। तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर φ2 माइनस φ1 के लिए φ2 0 हो रहा है माइनस φ1 बी ए। तो बी कितना है 0.2 है, ए कितना है हमारा 200 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 0.2 मल्टीप्लाई 200 गुना 10 की पावर -4। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ई हमारा कितना आया 100 वोल्ट। इसके बाद में हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 52 न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू बी नॉट कोस ओमेगा टी के संबंध द्वारा दिया गया है। डायग्राम दिया गया है इसका, जहां कुंडली की त्रिज्या A तथा प्रतिरोध R है। कुंडली का केंद्र मूल बिंदु है, कुंडली XY तल में है A00 यानी AX00YZ तथा T इज इक्वल टू है पाई अपॉन 2 ओमेगा पर धारा तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल में देखिए 52वें न्यूमेरिकल में डायग्राम दिया हुआ है, ये B इज इक्वल टू दिया है इन्होंने बी नोट कोस ओमेगा टी के, कुंडली की त्रिज्या A दी गई है, प्रतिरोध कैपिटल R दिया है और क्या पूछा है इन्होंने कि धारा तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। हमें पता है धारा क्या होता है, I बराबर E अपॉन R, क्योंकि हमारी धारा वहाँ पर क्या आती पहले चैप्टर में I बराबर V अपॉन R, लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है हमारा E है, तो होगा E अपॉन R। तो हमें R दिया है लेकिन E नहीं दिया, तो हम सबसे पहले E का मान निकालेंगे। तो E का मान निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, तो हमें सबसे पहले φB चाहिए। तो इसलिए हमने चुंबकीय फ्लक्स φB इज इक्वल टू बी ए लिखा। φB इज इक्वल टू बी की वैल्यू बी नोट कोस ओमेगा टी दी है और A, तो क्या हो गया ये बी नोट ए कोस ओमेगा टी। तो यानी φB इज इक्वल टू बी नोट पाई ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी। पाई ए स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि जो ए है हमारा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल है, गोला दिया है, तो क्या होगा ये फाई ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी। तो इसके बाद E इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा माइनस डी φB अपॉन डी टी। φB की वैल्यू कितनी आई अभी, म्यू नोट पाई ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी और डी अपॉन डी टी है, तो हम समाकलन डायरेक्ट लिख दिया, किसका करेंगे कोस ओमेगा टी का। एक बार फिर से अपना न्यूमेरिकल देखिए, हमें चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है बी नोट कोस ओमेगा टी, त्रिज्या ए दी है, प्रतिरोध आर है और हमसे धारा पूछी गई है और धारा का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है ई अपॉन आर, जबकि आर दिया है और हमें ई नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई का मान निकालना पड़ेगा। और ई हमारा कैसे निकलता है विद्युत वाहक बल माइनस डी φB अपॉन डी टी। तो इसलिए φB का मान रख दिया और डी अपॉन डी समाकलन किसका कर दिया कोस ओमेगा टी का। तो जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो इसलिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पर पहले से ही है। तो बी नोट पाई ए स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी का हुआ साइन ओमेगा टी। इसके बाद हम अपनी प्रेरित धारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू बी नोट पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी है। प्रेरित धारा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, तो E का मान रख दिया, क्या है E का मान ओमेगा बी नोट पाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी और R है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू हमें पता है पाई अपॉन 2 ओमेगा होता है। कहाँ पढ़ा है हमने, क्योंकि पाई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन 11th में। तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू कितना पढ़ा है
2πn और n होता है हमारा 1/t। तो वहाँ से हमने t इक्वल टू क्या निकाल दिया, π/2 ओमेगा। तो क्या हुआ, ओमेगा b0 ओमेगा पाई a स्क्वायर साइन ओमेगा, और t की जगह हमने क्या रख दिया, t/2 ओमेगा। ओमेगा से हमारा ओमेगा ख़त्म हो गया, तो क्या बचा हमारा, t की जगह यहाँ पर पाई है, तो अपना पाई लिख देना, जो ये t है पाई। तो π/2, तो साइन π/2 का मान क्या है, साइन π/2 90 डिग्री होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए I इक्वल टू कितना होगा, b0 ओमेगा पाई a स्क्वायर अपॉन r। क्यों हुआ ये, क्योंकि ओमेगा ये नहीं कटा हुआ है, ये कटा हुआ है ओमेगा, और साइन π/2 का मान होता है हमारा 1। तो I इक्वल टू हमारा निकल के क्या आया, b0 पाई a स्क्वायर ओमेगा अपॉन r j के अनुदिश। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 52। इसके बाद है 51 न्यूमेरिकल। 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यानी एक ई का मान पूछा है और एक आई का मान। तो हमें दिया क्या है, एन दिए है, 100 फेरों वाली कुंडली है, 300 ओम का प्रतिरोध है, तो आर इक्वल टू 300 ओम है, डेल्टा टी है 0.1 सेकंड दिया गया है, और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.6, यहाँ पर हमें डायरेक्ट फ्लक्स दे दिया घटाकर, तो कितना हो रहा है फ्लक्स, 0.6 से घटकर 0.4 हो रहा है, तो 0.4 माइनस 0.6। तो इसके बाद पूछा गया इन्होंने प्रेरित विभवांतर। तो प्रेरित विभवांतर का फॉर्मूला है E इक्वल टू -m φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें n हमें कितना दिया है, 100 दिया है, और φ2 का मान है 0.4। तो 0.4 और φ1 है हमारा 0.6। तो जब हम 0.4 से 0.6 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। तो क्या है ये 100 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो ये आ गया हमारा 200 वोल्ट। तो जो हमारा विभवांतर आया है वो है 200 वोल्ट। इसके बाद दिया पूछा है इन्होंने प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। धारा का फॉर्मूला हमारा है I इक्वल टू ई अपॉन आर। ई का मान है हमारा 200 वोल्ट जो कि अभी आया है, और आर हमें प्रतिरोध दिया है हमें इन्होंने 300 ओम। तो जब हम आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर। तो ई 200 वोल्ट है और आर हमारा 300 ओम है। तो आई कैसे निकलेगा, 200 अपॉन 300 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.67 एम्पियर। तो स्टूडेंट ये थे तुम्हारे आज के न्यूमेरिकल, जो कि 53 तक कंप्लीट हो गए। कल की वीडियो में हम 54 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अपने अच्छे से क्लियर कर लेना। थैंक यू।